सुबह मैं दिखा रहा था आपको हीरो मोटोकॉर्प, क्या गजब उस मोमेंटम को हमने राइड करा था। ऐसी आज एशियन पेंट्स की बारी। एशियन पेंट्स पे कितना स्ट्रीट नर्वस हुई थी वो एग्रेसिव कंपटीशन वगैरह को लेकर, और पेन आया था स्टॉक में, इसमें कोई शक ही नहीं। पर सीएनबीसी आवाज पे इसी बिग स्टॉक की कड़ी में एक बातचीत हुई थी कि शायद अब यहां पे हार्ड बॉटम बन गया एशियन पेंट्स का। वो बातचीत और उसके बाद से एशियन पेंट्स का स्टॉक भाई साहब 25% के रिटर्न देता हुआ। सुनिए पहले क्या बातचीत, वो पूरा जर्नी मैप करते हैं एशियन पेंट्स की। एशियन पेंट्स का डेली चार्ट देखिए आप, बहुत इंटरेस्टिंग 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज पर आया है ये। पिछली बार 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला था, एक अच्छी रैली आई थी, बहुत टाइम के बाद यहाँ पर थोड़ा लॉन्ग रोल ओवर हुआ है, लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। एशियन पेंट्स को मैं ग्रीन ले रहा हूँ, लगातार एशियन पेंट्स हमारी लिस्ट में रहा है ग्रीन। अब मुझे लग रहा है कि ये इंडेक्स का सबसे मजबूत स्टॉक है। कहाँ ये इंडेक्स का सबसे वीक स्टॉक था, अब ये इंडेक्स का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। और ये एक हार्ड बॉटम बना चुका है। क्रूड की रैली 70 तक है, मुझे नहीं लगता कि उसका इतना बड़ा इंपैक्ट आएगा। सुबह ब्रोकरेज के व्यू भी आए हैं, जेफरीज ने 2200 से टारगेट जो है ना आशीष बढ़ाकर 2800 करा है। एशियन पेंट्स को ले रहा हूँ क्योंकि कंपटीशन का सीईओ जा रहा है कहीं और, किसी दूसरी इंडस्ट्री में। डिसरप्टर का डिसरप्शन हो गया, सबसे ज्यादा जिसने तंग किया था वही जा रहा है। एशियन पेंट्स चला है वैसे काफ़ी पिछले कुछ समय में, और एशियन पेंट्स में लगातार हमारी बात भी हुई है कि कुछ साइन ऑफ बॉटम है। एक दो बार आई थिंक हमारी चार्ट जीपीटी में भी आया था। मुझे लग रहा है आज का भी स्टॉक ऑफ द डे होगा ये। मतलब कल तो था ही, लेकिन कल शायद एक एपेटाइजर था, आज शायद मेन कोर्स की बारी है। ये ना इंस्टीट्यूशनल स्टॉक्स होते हैं, इसमें एक बार अगर मार्केट को सेंस लग जाए ना कि वर्स्ट इज ओवर, उसके बाद ये नहीं रुकते स्टॉक। और इसमें इशू क्या होगा, इसमें शायद आपको मौका ना मिले। एशियन पेंट्स ने अभी फ्रेश और 52 वीक हाई दोबारा लगाया 2936 पर, और करीब 4 महीने में 25% से ज़्यादा के रिटर्न जनरेट हुए हैं जब से एशियन पेंट्स ने वो स्ट्रॉन्ग बॉटम बनाया था उसके बाद से। क्या जर्नी रही है एशियन पेंट्स पे, कन्विक्शन के साथ पहले चार्ट्स के थ्रू समझाया, उसके बाद सारी जो डेवलपमेंट्स हुए उस पर बातचीत होती चली गई, और एशियन पेंट्स के रिटर्न्स देखिए। और अब तो ऑफलेट क्या तूल पकड़ रहा है, जब से वो वॉल्यूम आंकड़ों ने सरप्राइज करा है, स्ट्रीट को हिला दिया है एशियन पेंट्स ने। और वो लाइन कैसी थी, डिस्ट्रप्टर खुद ही डिस्ट्रप्ट हो गया है। एशियन पेंट गजब करा हुआ है ना। दिग्गजों पे, अच्छे ब्लू चिप्स पे, क्वालिटीज पे कभी कभी भरोसा रखना चाहिए। आशीष एक चीज़ बताऊं मैं आपको, हैंड ऑन हार्ट में कहूँगा, ये एक ऐसा स्टॉक रहा जिसमें भगवान की कृपा रही है, जो भी है हमने एग्जैक्ट बॉटम पकड़ा इसमें। वो 2300 का लेवल जिस दिन स्पॉटलाइट में डिस्कस हुआ था, एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज से। अच्छा, उस दिन हमको ये नहीं पता था कि एशियन पेंट्स में इस तरीके का टर्न अराउंड आएगा, हमें ये नहीं पता था कि वो बिरला ओपस का सीईओ रिजाइन करेंगे, हमें ये नहीं पता था कि एशियन पेंट्स के इस तरीके के नंबर्स आएंगे ताबड़तोड़। लेकिन कहीं ना कहीं चार्ट्स इंडिकेट कर रहे थे। क्यों? चार्ट्स में कहीं ना कहीं कुछ पावर होती है इस चीज़ को भांपने की, और वो रिस्क रिवॉर्ड की बात थी वहाँ पर 2300 पर। और उसके बाद इशू क्या हुआ, उसके बाद बहुत लोग, जब वो एशियन पेंट्स, जब वो बिरला ओपस के सीईओ ने रिजाइन किया, तब भी हमने समझाया था कि जब डिसरप्टर खुद डिसरप्ट हो रहा है, और अब इसका मतलब अब एक बड़ी चीज़ हुई थी कि जब बिरला ओपस कंपटीशन की बजाय या न्यू प्लेयर के बजाय एक इनकम्बेंट बन जाएगा, वहाँ पर एशियन पेंट्स चलना शुरू होगा। और पूरे दौरान एशियन पेंट्स ने अपनी ज़मीन नहीं लूज़ करी, उसने मार्जिन पर कॉम्प्रोमाइज़ किया, प्रॉफिट पर कॉम्प्रोमाइज़ किया, लेकिन उसने अपना मार्केट शेयर पर नहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया। और अब देखिए आप, उसका एशियन पेंट्स फ़ायदा उठा रहा है, जो पिछले क्वार्टर में आपने जिस तरीके के नंबर्स देखे थे। तो इस वजह से, और ये इंस्टीट्यूशनल स्टॉक्स जब होते हैं ना, इंस्टीट्यूशनल स्टॉक्स में एक बार टर्न अराउंड हो जाए ना, उसके बाद आपको वो मैसिव ट्रेड देते हैं। एशियन पेंट्स उसके बाद से रुका नहीं है, 2400 से 3000 हो गया है, और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर इसमें एक बार के लिए और 3200-3300 तक का लेवल खुला हो। उसके बाद शायद इसको रिविजिट करेंगे, लेकिन अभी के लिए तो ये काफ़ी स्ट्रांग है और बार बार हमारी लिस्ट पर आया है। बिल्कुल गजब रहा है। खैर, ये एशियन पेंट्स, कल हीरो मोटोकॉर्प, उसकी जर्नी दिखाई थी मैंने आपको, कैसे इसमें भी एग्जैक्टली 24-25% के आसपास रिटर्न्स बने थे। जब पहली बार चर्चा हुई थी, जब वो मंडे को लौट के आए थे हम लोग एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद, लॉन्ग वीकेंड के बाद, इंडिपेंडेंस डे के। और अब एशियन पेंट्स की वो जर्नी, बिग